बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोली बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। इसको बंद करना। बोली बांके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। नमः पार्वती बताए हरि हर हर महादेव। शंभु। तो देखिए, परम प्रातपर परम अखिलेश्वर परम मंगलमय शिवरंजन में आना बेटा। करुणा वरुणालय भक्त वांसी कल्पतरु सब भक्त वृंदों के हृदय में विराजमान, कण कण में विराजमान, चारों योगों में विराजमान, प्रत्येक अंतरात्मा के बीच विराजमान हमारे ठाकुर जी महाराज, जो श्रीमद् भागवत महापुराण जी के स्वरूप में आपके गांव में विराजमान, इनके श्री चरणों में हमारा इस दास का कोटि वंदन। उसके उपरांत हनुमंत लाल जी महाराज, जो पिछले कल से इस भागवत कथा के बीच विराजमान, हनुमंत लाल जी महाराज के पावन श्री चरणों में भी हमारा कोटि कोटि वंदन। उसके उपरांत बाबा दीप सिंह जी महाराज, इनके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरे राम जी आराध्य देव, इनके श्री चरणों में वंदन। इस गांव के आदि देवता, प्रत्यादि देवता, पंचलोकपाल देवता, दस्तिकपाल देवता, समस्त देवी देवताओं को कोटि कोटि वंदन। उसके उपरांत जो जो भगवत प्रेमी कथा रसपान करने के लिए आज पधारे हैं, आप सब भगवत प्रेमियों को हमारी ओर से जय जय श्री राधे। देखिए महाराज, हर वर्ष की भांति इस साल भी भागवत कथा बड़ी धूमधाम के साथ आपके गांव में करवाई जा रही। पिछले कल शोभा यात्रा निकाल करके कथा को शुभ आरंभ किया गया। तो आपने कल सुना कि किस प्रकार भागवत कथा को व्यास जी महाराज ने लिखा। ये कब लिखा, क्यों लिखा, इसके पीछे प्रयोजन क्या था, ये आप समझते हैं। वो प्रयोजन कि व्यास जी ने भागवत कथा लिखी ऐसे नहीं लिखी, उसका कोई कारण था। हर एक व्यक्ति कोई ना कोई हेतु है, हर एक चीज का कोई ना कोई कारण है। बिना कारण कोई काम नहीं होता, कोई ना कोई कारण होता है। अब भागवत जी ने, व्यास जी ने भागवत कथा को क्यों लिखा, कब लिखा, किस लिए लिखा, पहले तो हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद ही भागवत कथा का संपूर्ण लाभ, संपूर्ण रहस्य हम जान सकते हैं। कहते हैं व्यास जी महाराज एक दिन असंतोषी भाव से अपने आश्रम में, कहां था उनका आश्रम, सम्यप्रास नाम की जगह में, वहां पर वो बैठे हुए थे।
मन असंतोषी था, शांत नहीं था। पहले तो मन का शांत होना, कल भी बताया कि मन का शांत होना बड़ा आवश्यक है। मन शांत नहीं है तो कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। अब व्यास जी महाराज असंतोषी भाव से अपने आश्रम में विराजमान हैं। आश्रम में विराजमान थे, विचार कर रहे थे कि क्या करूं। मैंने 17 पुराण लिखे। पहले वेद कितने हैं हमारे? 4। उन वेदों का अध्ययन, कहते हैं जैसे गाय के स्तनों से दुग्ध धारा निकलती है, उस दुग्ध धारा को उबाल करके अगर थोड़ी लस्सी उसमें लगा दी जाए तो फिर दही बन जाता है। दही का फिर मंथन किया जाए, उसमें से भी कुछ ना कुछ निकलता है। उसी प्रकार अब व्यास जी महाराज ने वेदों का मंथन किया। वेदों का मंथन किया तो क्या निकले? पुराण। पुराणों का मंथन निकला तो शास्त्र। शास्त्रों का मंथन किया तो शतक। हर एक चीज वेदों से ही आई है, कोई वेदों से बाहर नहीं है। पहले पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि किस प्रकार ये कार्य चला, उसके बाद ही हम उस कार्य को समझ सकते हैं। प्रेम से बोल दो राधे राधे। अब व्यास जी महाराज मेरे प्रभु अपनी कुटिया में बैठे थे जैसे, तो नारद जी वहां पे आ गए। नारद जी को व्यास जी ने आया देखा, प्रणाम किया व्यास जी ने। अरे नारद जी। नारद जी ने पूछा, अरे अरे व्यास जी महाराज, आप 18 पुराणों को आपने लिखा, 17 पुराणों को आपने लिखा, आप फिर भी असंतोषी भाव से यहाँ बैठे हैं। अरे कोई ना कोई कारण तो है। अब व्यास जी महाराज बोले, मेरे पुराण लिखना व्यर्थ है। मैंने पुराण लिखे लेकिन मेरा मन शांत नहीं हुआ। अरे मन शांत नहीं है तो आप जानते हैं, जब तक व्यक्ति का मन शांत ना हो हम कोई भी कार्य सिद्ध नहीं कर सकते। प्रेम से बोलिए राधे राधे। इसलिए महाराज आप हमें कोई ऐसा मार्ग बताओ कि मेरा मन शांत हो जाए। तो उस समय नारद जी के द्वारा व्यास जी को 18 पुराणों के बारे में और 17 पुराणों का अध्ययन, और उसके बाद उस समय नारद जी के द्वारा जो नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से सुने थे चतुश्लोकी भागवत, उस भागवत का अध्ययन नारद जी ने व्यास जी को करवाया और कहा कि हे व्यास जी, आप इन्हीं 4 श्लोकों का अध्ययन करो। अब मेरे महाराज व्यास जी महाराज ने उन्हीं 4 श्लोकों का अध्ययन किया, और 4 श्लोकों का अध्ययन करते हुए नारद जी, उसी समय व्यास जी महाराज के मन में ऐसी ठाकुर जी की उनके ऊपर कृपा हुई कि व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोकों की रचना कर दी। प्रेम से बोल दो राधे राधे। पहला श्लोक भागवत जी का नारद जी व्यास जी के द्वारा लिखा गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। पहला श्लोक व्यास जी के द्वारा, सच्चिदानंदाय विश्वोत्पत्त्यादि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सतचित और आनंद जीवन की शक्ल एक दूसरे से नहीं मिलने वाली। देख लो, बड़ी दुनिया घूमी होगी हर एक व्यक्ति ने, लेकिन एक जैसा व्यक्ति आपको कहीं नहीं मिलेगा। सोच भी लग, विचार भी लग, सूरत भी लग। ऐसा मेरे ठाकुर जी ने एक चराचर जगत को बनाया। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति वो करते हैं, विश्व को बनाते वो हैं, विश्व को चलाते वो हैं, और अंत में विश्व का संहार जब होता है सारी दुनिया उसी में जाकर के मिल जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। उत्पत्ति वही करते हैं, एक पानी के बूंद से एक मनुष्य काया बन जाती है। प्रभु को पता है दुनिया में एक व्यक्ति को बनाना है, उसको किस किस चीज की आवश्यकता होती है। अगर आंखें ना लगी होती तो ये चराचर जगत देख पाते। अगर हाथ ना लगे होते तो दान या भोजन कर पाते। अगर पैर ना मेरे ठाकुर जी ने लगाए होते तो क्या था, आ जाते इतनी दूर से कथा सुनने के लिए। हर एक चीज मेरे ठाकुर जी ने हमें दी। अभिमान किस बात का करते होगे? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, विश्व का संहार, विश्व का पालन वो करते हैं। कौन किसी को नहीं बुलाता,
जो भी होता है मेरे ठाकुर जी की कृपा से होता है। बिना ठाकुर जी की कृपा बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। ताप त्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में है। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। काया का ताप, पहले तो काया का ताप, दैहिक ताप। भौतिक ताप, कुछ ताप ऐसे हैं जो समाज में एक दूसरे को देख करके हम लोगों को चढ़ जाते हैं। वो आगे बढ़ रहा